अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे दोस्त जो है खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए एंड ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। अच्छा, आज का जो चैप्टर है या आज का जो ट्यूटोरियल मैं बनाना जा रहा हूँ, जो एक्सरसाइज मैं बनाने जा रहा हूँ, वो है हाइडिंग एंड आइसोलेटिंग ऑब्जेक्ट्स इन ए मॉडल। यानी आप किस तरह से हाइडिंग या आइसोलेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को रेविट के अंदर। ठीक है, इसमें दो किस्म की हाइडिंग होती हैं, एक टेम्परेरी हाइडिंग होती है, एक परमानेंट हाइडिंग होती है। ठीक है, तो उसके बारे में भी जो है मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम ज़रा इसका जो ओवरव्यू देख लेते हैं कि ओवरव्यू क्या है। हाइडिंग एंड आइसोलेटिंग इन रेविट, पर्पज एंड मेथड्स वाई हाइड और आइसोलेट ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स इन रेविट। इम्प्रूव विजिबिलिटी, ठीक है, ताकि जब आप काम कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियरली हमें देखनी होती हैं और वो कभी कभी हिडन होती हैं, यानी कोई और चीज़ उसको ओवरलैप कर रही होती है, तो इसलिए हमें जो है उन चीज़ों को हाइड करना पड़ता है। हाइड अननेसेसरी एलिमेंट टू फोकस ऑन स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द मॉडल। रिड्यूस क्लटर, आइसोलेट एलिमेंट टू सिंप्लीफाई द व्यू एंड रिड्यूस विजुअल नॉइज। ठीक है, और उसके बाद जो है इन्हांस परफॉर्मेंस। हाइडिंग और आइसोलेटिंग एलिमेंट कैन इम्प्रूव रेविट परफॉर्मेंस स्पेशली इन लार्ज मॉडल्स। है ना, बड़े मॉडल्स होंगे तो उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी आ जाती हैं, तो फिर कुछ चीज़ें हमको हाइड करनी पड़ती हैं ताकि दूसरी चीज़ों पे हम काम कर सकें। हाउ टू हाइड एलिमेंट्स इन रेविट। सेलेक्ट एलिमेंट, चूज द एलिमेंट यू वांट टू हाइड, right click, use the context menu to select hide in view elements and category। याद रखें, एलिमेंट्स और कैटेगरी में फ़र्क होता है। कैटेगरी अगर सेलेक्ट करेंगे तो फ़र्ज करें मैंने कोई एक कॉलम सेलेक्ट किया और उसको मैंने हाइड कर दिया कैटेगरी की के तौर पे, तो वो सारे कॉलम जो है ना वो हाइड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैंने फ़र्ज करें बहुत सारे कॉलम जो हैं हमारे आ रहे हैं और उसमें से कोई एक कॉलम मैंने पिक किया और उसको हाइड किया एलिमेंट के तौर पे, तो वो अकेला जो है हाइड होगा। तो कैटेगरी का मतलब होता है कि टॉप हायरार्की में टॉप पे कैटेगरी होती है, तो जो भी आप कैटेगरी में जो चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे वो सारी की सारी हाइड हो जाएगी। और उसी कैटेगरी के तरह के अंदर एलिमेंट उसके नीचे होता है, किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे तो फिर अकेला वो एलिमेंट ही हाइड सिर्फ होगा। यूज़ दी हाइड आइसोलेट टूल। ठीक है, फिर हाइड एंड आइसोलेट टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेस दी हाइड आइसोलेट टूल ऑन दी व्यू कंट्रोल बार और यूज़ दी कीबोर्ड शॉर्टकट। ठीक है, आप कीबोर्ड शॉर्टकट से भी उसको जो है हाइड कर सकते हैं, या आपका व्यू कंट्रोल जो बार आ रही है उसके ऊपर भी जाके उसको आप हाइड कर सकते हैं। उसके आइसोलेट, ये बेसिकली पहले जो हमने देखा है वो हमारा हाइड के बारे में आ रहा था। ठीक है, ये आइसोलेट के बारे में आ रहा है। तो इसी तरह आइसोलेट में भी आपने ख्याल रखना है कि कैटेगरी आप हाइड करना चाह रहे हैं या एलिमेंट आप हाइड करना चाह रहे हैं। अगर कैटेगरी आप हाइड करना चाह रहे हैं तो फिर आप जो भी आपको कैटेगरी होगी, जो भी चीज़ होगी वो सिलेक्ट करेंगे तो वो आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब है क्या, सारी चीज़ें हाइड हो जाएंगी लेकिन वो वाली जो चीज़ है जिसको आपने आइसोलेट किया होगा वो बाकी रहेगी, वो नज़र आएगी। इसी तरह अगर कोई आइसोलेट एलिमेंट उस कैटेगरी के अंदर करना चाहते हैं तो एलिमेंट को आप सिलेक्ट करें, आइसोलेट करते हैं तो वो अकेला एलिमेंट आपको नजर आएगा, बाकी सारी चीज़ें जो है वो हाइड हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। यूज़ टेम्पररी हाइड्स। यूजली क्या करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा जो दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं वो टेम्पररी हाइड्स को काम करते हैं। यूटिलाइज टेम्पररी हाइड टू क्विकली हाइड एलिमेंट विदाउट परमानेंटली डिलीट देम। ठीक है, इससे पहले कि उनको डिलीट किया जाए या उनको जो है इस्तेमाल ना किया जाए तो उनको टेम्पररी तौर पे हाइड कर दिया जाता है। मैनेज विजिबिलिटी, या तो फिर ये होता है कि आपकी जो विजिबिलिटी के रेफरेंस होते हैं उसमें जाके आप उसकी जो विजिबिलिटी उसको कंट्रोल कर लेती हैं। रीसेट टेम्पररी हाइड्स व्हेन नो लॉन्गर नीडेड। अगर उनकी ज़रूरत नहीं है तो वो उसको टेम्पररी हाइड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ताकि चीज़ों को रीसेट किया जा सके। तो ये तो कुछ इंट्रोडक्शंस हो गई या कुछ तारफ़ हो गया कि बेसिकली हाइड क्या होता है, आइसोलेट क्या होता है और बेस्ट प्रैक्टिस दुनिया के अंदर जो इस्तेमाल की जा रही हैं वो क्या क्या हैं।
अच्छा, यहाँ पे ना मैंने अब रेविट खोल लिया और रेविट के अंदर आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे ना आपके पास ये देखें फाउंडेशन आ रही है। अगर मैं फाउंडेशन को सेलेक्ट करूँ तो सही तरह तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसके ऊपर कोई चीज़ आ रही है और वो सही तरह से जो है विजिबल नहीं हो रही। ठीक है, तो इसको विजिबल करने के लिए जो हमारे पास ऊपर ये चीज़ जो आ रहा है साइड प्लान, इसको हम जो है हाइड कर देते हैं। इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करके राइट किया, हाइड इन व्यू। ठीक है, इसको हाइड इन व्यू और इसको कैटेगरी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सारा जो है वो हाइड करना है। कैटेगरी मैंने किया तो हाइड हो गया। अब देखें आपकी फाउंडेशन जो नज़र आनी शुरू हो गई है। अब आराम से जो है फाउंडेशन के ऊपर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब वो ऊपर इसके नज़र आ रहा था साइड प्लान, तो आपके पास जो फाउंडेशन वो आपको नज़र नहीं आ रही थी, तो इसलिए आप जो है आपका काम करना मुश्किल था इसके ऊपर। अच्छा, इसमें जब मैंने इसको हाइड किया था ना, तो सिर्फ यही नहीं है कि फ़र्ज़ करें मैंने अनडू कर देता हूँ, ठीक है, और इसको हाइड करने की कोशिश करते हैं दोबारा। जब इसको हाइड करें तो ये यहाँ से भी हो सकता है। ये देखिए छोटे से आपके एन का निशान बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसे क्लिक कर लें तो यहाँ पे आपके पास हाइड एलिमेंट आ रहा है, आइसोलेट एलिमेंट आ रहा है, हाइड कैटेगरी आ रहा है, आइसोलेट कैटेगरी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फ़र्ज़ करें मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ आप देखेंगे सियान कलर के अंदर ना आपके ऊपर टेम्परेरी हाइड एंड आइसोलेट आ रहा है। ठीक है, टेम्परेरी हाइड यानी रेवट आपको बता रहा है कि मैंने जो अभी जो किया है वो टेम्परेरी हाइड किया है, टेम्परेरी यानी आर्जी तौर पे हाइड किया, मैंने परमानेंट हाइड नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है ना पता लग जाता है कि ये टेम्परेरी हाइड है कि परमानेंट हाइड है। अच्छा, इस तरह से जब आपने टेम्परेरी हाइड कर लिया ना, तो फिर अगर आपको जो है अपनी जो है फाउंडेशन भी जो फाउंडेशन थी इसके ऊपर आपने काम अपना मुकम्मल कर लिया और उसके बाद आप उसको वापस लाना चाहती हैं, तो आप यहाँ पे जहाँ जो ऐनक बनी हुई है ना, यहाँ पे चले जाएं और यहाँ पे आपके पास एक नीचे कमांड आ रही है, रीसेट टेम्परेरी हाइड आइसोलेट। ठीक है, रीसेट टेम्परेरी हाइड आइसोलेट आप इसको क्लिक करेंगे तो वो जो आपका साइड प्लान था, जो टोपोग्राफी थी आपकी, वो आपके पास दोबारा वापस आ जाएगी उसी जगह पे जहाँ पे वो थी। अच्छा, चलें, ये तो आपका ना हाइड हो गया। अब देखिए फ़र्ज़ करें यहाँ पे ना आपके पास कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे कॉलम का ऊपर वाला हिस्सा नहीं नज़र आ रहा, तो उसके ऊपर मैं कोई काम करना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि इसको जो ना कॉलम जितने हैं मैं उसको आइसोलेट कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ कॉलम को आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉलम को आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास वही ऐनक से आप गए। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आइसोलेट कैटेगरी आ रहा है और आइसोलेट एलिमेंट आ रहा है। अगर आइसोलेट एलिमेंट करेंगे तो केला जो है वो रह जाए। ठीक है, ये यानी फर्ज करें, देखें मैं ये करता हूँ तो देखें एक अकेला रह गया, बाकी सारी चीज़ें हाइड हो गई। आप इस अकेले कॉलम के ऊपर अगर मुझे कुछ काम करना है या मॉडिफिकेशन करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मुझे, मैं वापस ले लेता हूँ इसे, अगर मैं फ़र्ज़ करें ये चाहता हूँ कि सारे कॉलम जो है वो रहें और बाकी सारी चीज़ें हाइड हो जाएं। ठीक है, तो फिर ये ऐनक ये बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मैं आइसोलेट कैटेगरी करूँगा। आइसोलेट कैटेगरी में तो सारे कॉलम्स रहेंगे, बाकी चीज़ें सारी हाइड हो जाएंगी। ये देखें जो कैटेगरी, यानी जैसे मैंने बताया हायरार्की में कैटेगरी जो होती है वो टॉप पे होती है। ठीक है, तो जब आप कैटेगरी आपने सेलेक्ट की और कहा कि आइसोलेट कर दे बाई कैटेगरी, तो उसका मतलब जितने कॉलम्स हैं वो सारे कॉलम आपको नज़र आने चाहिए और बाकी जो चीज़ें हैं सारी वो हाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो आप किसी भी कॉलम पे जाके ना अपनी एडिटिंग कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकती हैं। जब आपकी मॉडिफिकेशन ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा इसमें जाके आप इसको रीसेट टेम्परेरी हाइड में करके दोबारा वापस उसी पोजीशन पे सारे प्लान को, सारे मॉडल को लेके आ सकते हैं। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ आपने ख्याल रखना। फ़र्ज़ करें मैं लेवल 1 में चला जाता हूँ, तो लेवल 1 में जब आप जाएँगे तो आपको सारे कॉलम भी, हर चीज़ आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे देखिए कॉलम भी नज़र आ, हर चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन जो है जो कॉलम तो मैंने ऑलरेडी आइसोलेट कर दिए थे, तो कॉलम तो ऑलरेडी व्यू के अंदर आपको नज़र आ रहे थे। जैसे ये व्यू में देखें, जैसे यहाँ पे मैं गया था, ठीक है, यहाँ पे जाके मैंने इसको कॉलम को सिलेक्ट किया और कॉलम में मैंने एनक में गया, एनक में जाके मैंने कर दिया आइसोलेट कैटेगरी। अब देखिए कॉलम सारे नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर लेवल 1 में खोलूँगा तो उसके अंदर सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है। ये नहीं हुआ कि उसके अंदर सिर्फ कॉलम्स ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ें सारी हाइड हो गई हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आप ये जो टेम्पररी हाइड्स आइसोलेशन है, ये व्यू डिपेंडेंट होता है, किसी व्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। सारे व्यूज़ के ऊपर चेंजेस नहीं आ रहे होते, सिर्फ टेम्पररी चेंजेस होती हैं, और जो व्यू आपने खोला हुआ है उसके ऊपर उसके जो है चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन जो दूसरा व्यू है उसके ऊपर उसके चेंजेस नहीं आ रहे।
अच्छा, इसमें जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो है बताया है कि कैटेगरी की कॉन्सेप्ट और होता है और एलिमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो और होता है। दोनों का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है। फ़र्ज़ करें जैसे ये एक सेक्शन लाइन है, ठीक है, इस सेक्शन लाइन को मैं फ़र्ज़ करें जो है हाइड करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दूसरी सेक्शन लाइन जो ये वाली सेक्शन लाइन आ रही है या ये वाली सेक्शन लाइन आ रही है, ये वाली हाइड ना हो, तो फिर इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके यहाँ देखिए ऊपर भी आपके पास होता है, ठीक है, हाइड एलिमेंट, ठीक है, हाइड। अगर हाइड कैटेगरी करूँगा तो फिर क्या होगा, सारी जितनी भी सेक्शन लाइन है सारी जो है वो हाइड हो जाएंगी। अगर हाइड एलिमेंट करूँगा तो सिर्फ अकेली वही है ना जो वही हाइड होगी, बाकी नहीं हाइड होंगी। ये देखें अभी मैं करता हूँ इसको हाइड एलिमेंट, और देखें वो जो है अकेली वही जो सेक्शन लाइन थी वो हाइड हुई है, बाकी वहाँ की वहीं है, ये भी वहीं है, और जो है दूसरी यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखें ये वाली भी यही वहीं वहीं पे है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ख्याल रखना है कि आपको बेसिकली कैटेगरी जो हाइड करनी है या आपको जो है एलिमेंट हाइड करना है। अच्छा, इसमें आपने देखा है ना कि जब मैंने यहाँ से ऊपर से इसको हाइड किया था, ठीक है, ये देखिए जब मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे वापस करता हूँ, ये देखो वापस आ गई। इसको मैंने जब ऊपर से जाके हाइड किया, ठीक है, हाइड एलिमेंट किया, तो यहाँ पे कोई ब्लू लाइन नहीं आई जहाँ पे लिखा हो टेम्परेरी हाइड है, ठीक है। तो बेसिकली ये परमानेंट हाइड होता है। इस तरह के जितने हाइड होते हैं वो परमानेंट हाइड होते हैं, जिसके अंदर आपको जो है कोई निशान या कोई बाउंड्री लाइन या कोई जो है बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा होता। इसी तरह अगर मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे ना फाउंडेशन प्लान है मेरे पास, अगर फाउंडेशन प्लान में चला जाऊँ तो यहाँ पे देखें जैसे मैंने कहा था व्यू डिपेंडेंट होती हैं चीज़ें कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे हाइड नहीं हुआ, तो यहाँ पे जाके फिर उसको मुझे इसी तरह से जाके इसके अंदर जाके और हाइड एलिमेंट करना पड़ेगा, तब जाके हाइड होगा। इसी तरह यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, ऊपर से आ रही हैं, इनको भी जाके ना आप हाइड कर सकते हैं अगर आपको फाउंडेशन प्लान के अंदर इनको नहीं देखना है, इनको नहीं नज़र आनी चाहिए ये वाली, ठीक है। ये बेसिकली काउंटर टॉप नज़र आ रहा है, कोई सिंक का काउंटर टॉप है वो नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये पैसेज है जो ओपनिंग एलिप्टिकल आर्किटेक्चर है, कोई ओपनिंग है वो नज़र आ रही है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जाके उसको भी आप हाइड कर सकती हैं। अब ये जो आपकी जो ओपनिंग आपको एक ये ओपनिंग नज़र आ रही है और ये काउंटर टॉप आपको नज़र आ रहा है, अगर आप लेवल 1 में चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये वाली ओपनिंग आपको नज़र आ रही है और ये वाले काउंटर टॉप जो है आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये भी जो है ना हाई नहीं हो रहे थे। वहाँ पे जाके फाउंडेशन में अगर आपको नहीं चाहिए, नहीं देखने, तो यहाँ जाके आपको इसमें जाके आप हाइड कर सकते हैं इनको। अच्छा, अब ये सवाल ये पैदा होता है कि आपने कुछ चीज़ें हाइड तो कर दी हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको वापस लेके आनी है, ठीक है, वापस वापस लाना है उनको सारी चीज़ों को, ठीक है, और जो आपने हाइड की थी तो वो किस तरह से होगा, ठीक है। तो वो इस तरह से होता है कि जैसे ये मैंने देखें ये यहाँ पे मैं गया था और यहाँ पे जाके मैंने इसको ना हाइड एलिमेंट कर दिया था, ठीक है। यहाँ मेरे और भी कुछ चीज़ें जहाँ पे सेक्शन लाइन था वो भी हाइड कर दिया था। तो अब वो चीज़ें अगर वापस आपने लानी है तो वो किस तरह से लानी है, यहाँ पे देखें आपके पास छोटा सा बल्ब नीचे आ रहा होता है, रिवील हिडन एलिमेंट्स, रिवील हिडन एलिमेंट्स, यहाँ पे चले जाएं। यहाँ पे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ना रेड किस्म का ना एक बॉर्डर बन जाएगा, रेड किस्म का बॉर्डर बन जाएगा जिसमें लिखा होगा रिवील हिडन एलिमेंट्स। और उसके बाद आपके पास सेक्शन भी आपके पास आ गया, उसको आपने वापस लेके आने को क्लिक करें और अनहाइड कर दें, ऊपर आपके पास अनहाइड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करें, इसको भी आपने अनहाइड करना है, इसको भी अनहाइड कर दें, ठीक है। इस तरह जितनी भी चीज़ें आपकी हिडन होंगी, ठीक है, वो आपको नज़र आ रही हैं। इसमें एक और चीज़ जो मैंने बतानी थी, ठीक है, कि फ़र्ज़ करें अगर आपने जो है कोई चीज़ जो है कैटेगरी वाइज हाइड की हुई है, ठीक है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हिडन एलिमेंट है, यहाँ पे बता रहा होता है रिवेट कि ये हिडन एलिमेंट था, ठीक है। और यहाँ पे आप जाएंगे तो ये भी आपको बताएगा हिडन एलिमेंट है। लेकिन अगर कोई कैटेगरी वाइज होगा तो वो जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको बताएगा कि ये कैटेगरी वाइज जो है हाइड हुआ है, ठीक है। जैसे मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे जाता हूँ वापस और इसको जाके, ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं या इनको एक को सिलेक्ट करके और मैं यहाँ पे जाके इसको कैटेगरी वाइज जो हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब कैटेगरी वाइज मैंने हाइड कर दिया इसको। अब मैं जाता हूँ बल्ब के अंदर दोबारा, ठीक है। अब जाके इसे क्लिक करता हूँ, जैसे इसे क्लिक करूँगा तो हिडन नीचे देखें मैसेज क्या आ रहा है, हिडन कैटेगरी। इसका मतलब ये कैटेगरी वाइज जो था ना ये हिडन किया गया था, ये हाइड किया गया था, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर एलिमेंट वाइज की गई है तो एलिमेंट वाइज बताएगी आपको, और कोई चीज़ अगर आपने कैटेगरी वाइज की है तो कैटेगरी वाइज आपको बताएगी। और फिर आप सेलेक्ट करके
उसको ऊपर से जाके अनहाइड कैटेगरी कर सकते हैं। फिर ऊपर भी अनहाइड कैटेगरी आ रहा होता है, अगर एलिमेंट होगा तो यहाँ पे अनहाइड एलिमेंट आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें जो है आपके पास ना आ रही होंगी। इसको आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, अनहाइड एलिमेंट देखिए आ गया अनहाइड एलिमेंट। ठीक है, तो ये थी आज की एक्सरसाइज जो आपकी बेसिकली हिडन एलिमेंट्स के बारे में थी कि किस तरह से आइसोलेट कर सकती हैं आप डिफरेंट एलिमेंट को कैटेगरीज वाइज और एलिमेंट वाइज, और किस तरह से आप हाइड कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट को कैटेगरी वाइज और एलिमेंट वाइज, और फिर उनको किस तरह से वापस जो है ला सकती हैं, वापस जो है अपनी यानी दोबारा उनको किस तरह से आप विजिबल कर सकती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे जितनी भी वीडियोज़ होती हैं बड़ी मेहनत से मैं प्रिपेयर कर रहा होता हूँ, तो प्लीज़ इनको ज़रूर शेयर कीजिएगा दूसरों तक, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। ठीक है, और स्पेशली जो न्यू लर्नर्स होती हैं उनके लिए बहुत कारआमद होती हैं, उनके लिए बहुत जो है फ़ायदेमंद होंगे इंशाल्लाह। तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।